हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे विच हैज बिकम ऑलमोस्ट अ 10 बैगर इन लास्ट 5 इयर्स। तो इस बिजनेस का हमने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस भी करा हुआ है, बट हम इस बिजनेस का जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट से हम उसको एनालाइज करने वाले हैं, साथ साथ जो एनर्जी ड्रिंक मार्केट है इंडिया में उसका एनालिसिस करेंगे। तो जब आप इंडिया में एनर्जी ड्रिंक मार्केट देखते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट इज देयर कि एक तो प्रोडक्ट आता है बाय द नेम ऑफ रेड बुल। एंड जब आप रेड बुल की बात करते हैं तो इस प्रोडक्ट का प्राइस है 120 to 125 रुपीज का। एक काफी ऐसा प्रोडक्ट है जो विच इज वेरी वेल नोन एंड ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है बिकॉज रेड बुल एक्चुअली गिव्स यू विंग्स। दैट इज द सेइंग दैट गोस। एंड इतनी फेमस सेइंग है जिसकी वजह से ये एक ब्रांड बन चुका है कि यू एसोसिएट थिंग्स विद एक्सट्रीम। ऐसा एक और भी एक बेवरेज आता है बाय द नेम ऑफ मॉन्स्टर बेवरेज, सो दैट ऑल्सो एग्जिस्ट। बट अगर आप रेड बुल इंडिया की बात करते हैं स्पेशली, तो रेड बुल इंडिया 2009 में लॉन्च हुआ था। एंड रेड बुल इंडिया की जब आप सेल्स देखते हैं तो रेड बुल इंडिया की जो सेल्स है 2017 में 389 करोड़ की थी एंड आज 747 करोड़ की है। Whereas रेड बुल इंडिया का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% के आसपास का है। बट रेड बुल के साथ एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है जो पेप्सी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड आइडेंटिफाई करी इन कंट्रीज विच आर डेवलपिंग, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो। द थिंग विद डेवलपिंग कंट्रीज इज कि इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है वियतनाम की ज़्यादा बढ़ रही हो, बट इंडिया में अभी भी पर कैपिटा इनकम $2270 के आसपास है। वेराज जब हम यूएस या फिर चाइना या इन कंट्रीज में देखते हैं तो यूएस में आई थिंक $20,000 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 10x का फर्क रहता है। तो इंडिया में अभी भी जो कॉमन मैन है ही कैनॉट अफोर्ड टू हैव बेसिकली रेड बुल एज एन एनर्जी ड्रिंक। तो इसी वाइड स्पेस को आइडेंटिफाई करते हुए वरुण बेवरेजेस ने पेप्सी के साथ पार्टनरशिप में, आई थिंक पेप्सी ने वरुण बेवरेजेस के साथ पार्टनरशिप में एक ड्रिंक लॉन्च करी बाय द नेम ऑफ स्टिंग। एंड स्टिंग जब लॉन्च हुई थी तो इसका प्राइस था 50 रुपीज का 2017 में, जिसकी वजह से ये स्टिंग बिल्कुल भी नहीं बिकी। जब इन्होंने इसका प्राइस 2018-19 में 20 रुपीज का करा एंड इसकी बहुत ज्यादा हेवी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करी, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम द सेल्स ऑफ स्टिंग रियली टुक ऑफ। एंड स्टिंग आज वरुण बेवरेजेस की जो सेल्स है उसका 12% ऑफ वॉल्यूम फॉर्म करती है। एंड स्टिंग ने फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में 655 करोड़ की सेल करी, ऐसी एनर्जी ड्रिंक जिसकी सेल 0 की थी 2017 में। तो एक वैल्यू एनर्जी ड्रिंक की मार्केट क्रिएट कर दी। सो दिस इज वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स जिसका ग्रॉस मार्जिन भी हायर है, जिसका ईबिटा मार्जिन भी हायर है, एंड ये एक ऐसी कैटेगरी में है जहां पे ग्रोथ बहुत फास्टर है। इसकी वॉल्यूम के अगर ग्रोथ वरुण बेवरेजेस की जब आप बिजनेस को पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा 180% वॉल्यूम ग्रोथ आई है यहाँ पे लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर, क्योंकि जीरो से ऑलमोस्ट ये बिजनेस आज 800 to 1000 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ दोज बिजनेसेस जब आप रेड बुल का कंपैरिजन करते हैं तो रेड बुल की ग्रोथ को भी बीट करा है। बट फिर स्टिंग में और या फिर अगर वरुण बेवरेजेस की बात करते हैं तो उन्होंने सेम ट्रिक दे आर ट्राइंग टू रिपीट विद गेटोरेड। तो गेटोरेड की भी अब 20 रुपीज के एक पैकेज लॉन्च करा है बिकॉज गेटोरेड इज ऑल्सो ब्रांड ओन्ड बाय पेप्सी। सो यहाँ पे कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज ये क्या है कि पेप्सी हैज मल्टीपल सच ब्रांड्स। अगर आप लेज की भी बात करते हैं, चीटोस की भी बात करते हैं, डोरिटोस की भी बात करते हैं, क्रीम मिल की भी बात करते हैं, पेप्सी की भी बात करते हैं, देन फाइनली स्टिंग की भी बात करते हैं। सो ऑल दीज आर ओन्ड बाय पेप्सी एंड इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? वरुण बेवरेज। एंड वरुण बेवरेज क्या करते हैं? वरुण बेवरेज इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक और बिजनेस यहाँ पे जो इस टाइम पे चंडीगढ़ है, नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है, दैट इज द मिल्क शेक्स बाय क्रीम बेल। तो क्रीम बेल का भी यहाँ पे बिजनेस धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है एंड ट्रॉपिकाना का भी बिजनेस इस टाइम पे ग्रो कर रहा है। बट हम सेकंड क्वार्टर पे जो FY23 का रिजल्ट है अगर हम उसका एक बार अपडेट देखते हैं तो सेकंड क्वार्टर ऑफ FY23 में अगर आप इस कंपनी का रिजल्ट देखते हैं तो बेसिकली वरुण बेवरेज का जो इस बारी 9 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ है दैट इज 54.6%, 9 मंथ्स का ईबिटा ग्रोथ 71% है, पैट ग्रोथ 105% आया है। अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ 24% की है लास्ट Q3 2021 से। तो इस क्वार्टर में 190 मिलियन केसेस बेचे हैं, माने 190 मिलियन केसेस, एक केसेस में आई थिंक 12 to 24 बॉटल्स के बीच में होती है। एंड इस क्वार्टर में 190 मिलियन केसेस थे, लास्ट सेम फाइनेंशियल ईयर में 153 मिलियन केसेस थे। तो 24% वॉल्यूम ग्रोथ आई है। वेराज अगर आप यहाँ पे इस कंपनी का सेल्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ से आज 11000 करोड़ की सेल होगी है लास्ट 5 इयर्स में, 22% का CAGR आया है। वेराज पैट देखते हैं तो कंपनी का 214 करोड़ से 1468 करोड़ हो गए, 37% CAGR पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो कर रहा है।
एंड इस कंपनी की अगर आप टोटल में वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं तो हम एफएमसीजी बिजनेसेस में बहुत बारी क्या करते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ को कंपेयर करते हैं। तो आपके सामने मैं वॉल्यूम ग्रोथ का चार्ट लेके आता हूं एक बारी। तो यहाँ पे दिस इज समथिंग दैट यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग कि मैरिको का 3 ईयर वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 6% है। माने जो पैराशूट ऑयल आता है, सफोला ऑयल आता है, ये सारी चीजें। तो डाबर का देखते हैं तो 8.9% है, HUL का 5% है, ब्रिटानिया का 5.3% है, कोलगेट का 5% है, इमामी का 4.7% है, नेस्ले का 6.3% है एंड वरुण बेवरेजेस का 15% है। So Varun Beverages has actually beaten the volume growth of the other FMCG players क्योंकि beverages एक category है which is growing faster। इसके अलावा अगर आप ऑल डेटा क्रंचिंग करते हैं एंड इस क्वार्टर में भी देखते हैं तो एक बार आप स्टिंग का एनालिसिस करते हैं कि Q2 FY23 में क्या हुआ। सो स्टिंग बेसिकली ड्रोव द वॉल्यूम ग्रोथ एंड स्टिंग 12% ऑफ सेल्स होगी ऑलमोस्ट। अगर आप सेल्स देखते हैं वरुण बेवरेजेस की तो उसमें ऑलमोस्ट 12% ऑफ रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन स्टिंग से हुआ है इंडियन सेल्स का। स्टिंग का जो बेसिकली रियलाइजेशन है, माने कि पर प्रोडक्ट क्या आपका प्राइस है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो वरुण बेच रहा है, तो 65% हायर है एंड 8.5% ऑफ टोटल रेवेन्यूज 9 मंथ CY22 में स्टिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो माने अगर अभी आज 10,000 करोड़ के रेवेन्यू है तो उसमें से 8.5% इज बीइंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय स्टिंग। तो ऑलमोस्ट 850 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू स्टिंग से इस टाइम पे कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड जो रियलाइजेशन है वरुण बेवरेजेस की वो भी हायर जा रही है बिकॉज स्टिंग इज अ हायर प्राइस्ड प्रोडक्ट एंड इट्स अ हायर मार्जिन प्रोडक्ट एज वेल। ये भी इन्होंने मैनेजमेंट में कॉन कॉल में मेंशन करा। अब डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ क्यों आ रही है? वन मोर रीजन इज क्योंकि बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया एंड राजस्थान हो गया। सो दीज आर द स्टेट्स जहां पे पेप्सी की प्रेजेंस बहुत कम थी। तो पेप्सी ने वरुण बेवरेजेस को ये टेरिटरीज दिए। तो इन टेरिटरीज में सिर्फ इन टेरिटरीज का आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40 to 50% वॉल्यूम ग्रोथ वरुण बेवरेज ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट करी। वाई सो? बिकॉज दीज वर अंडर पेनिट्रेटेड टेरिटरीज जहां पे पेप्सी का भी मार्केट शेयर कम था। तो आज पेप्सी के अगर आप टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो 3 मिलियन आउटलेट्स हैं एंड टोटल में जो डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे 12 मिलियन आउटलेट्स के आसपास है वरुण बेवरेजेस के पास। मेरा स्टिंग अभी 2 मिलियन आउटलेट्स के अंदर है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इस टाइम पे इंक्रीज कर रहे हैं एंड आई थिंक 4 लाख आउटलेट उसमें से ऐसे हैं विच इज एक्सक्लूसिवली करेंटली सेलिंग स्टिंग एंड रिसेंटली अभी जो थम्स अप की चार्ज है वो लॉन्च हुई है। सो दिस इज वन मार्केट दैट आई विल ट्रैक एंड दिस इज वाई दिस बिजनेस हैज बीन डूइंग वेरी वेरी वेल। एक और यहाँ पे जो 2 ऑप्शनलिटीज हैं जो प्ले आउट कर रही हैं, पहली क्या है कि जब आप कॉन्गो को देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज देखते हैं तो अफ्रीकन कंट्रीज में भी वरुण बेवरेजेस इस टाइम पे पेप्सी का सोल डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है। तो कंट्रीज लाइक मोरक्को, कंट्रीज लाइक कॉन्गो, तो इन सारी कंट्रीज में इनको जो राइट है वो मिला हुआ है। तो मोरक्को में रिसेंटली वरुण बेवरेजेस को चीटोस, डोरिटोस एंड आई थिंक जो लेज है इनका डिस्ट्रीब्यूशन राइट मिला है एंड नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग भी मिल गया एंड ये बिजनेस 150 करोड़ का है जो वरुण बेवरेज को ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम मोरक्को टू वरुण बेवरेजेस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी ऑप्शनलिटीज कि अब आप सिर्फ बेवरेजेस ही नहीं, आप स्नैक्स के बिजनेस में भी एंटर कर रहे हो। इंडिया में भी जो कुरकुरे के पॉपकॉर्न्स आते हैं उसकी पैकेजिंग में वरुण बेवरेजेस ने अभी एंटर करा है एंड इट इज अ बिजनेस इट हैज टेकन फ्रॉम पेप्सी। अगर आप स्नैक्स के बिजनेस की कैटेगरी देखते हैं, अगर आप चिप्स देखते हैं या फिर स्नैक्स के बिजनेस की कैटेगरी देखते हैं, देन यू विल फाइंड आउट कि इंडिया में जो वेस्टर्न स्नैक्स की मार्केट है दैट इज समवेयर क्लोज टू 24,000 करोड़, जिसमें से 22% मार्केट शेयर लेज का है दैट इज ओन्ड बाय पेप्सी। सो ऑलमोस्ट लेज या फिर पेप्सी की सेल इस मार्केट में 5,000 करोड़ के आसपास की है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट लेज विद वरुण बेवरेजेस एंड ये एक अनदर ऑप्शनलिटी है जो बिजनेस में ओपन अप हो सकती है। बिजनेस के अगर आप पी मल्टीपल्स देखते हैं तो बिजनेस हमेशा एक 50x की पी पे ट्रेड करा है लास्ट जब से लिस्टिंग हुई है इस बिजनेस की, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे बहुत फास्ट रही है। आई थिंक सिंस लिस्टिंग यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ 20% के आसपास की है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू सी कि क्या 50x का पी मल्टीपल सस्टेन करेगा नहीं करेगा एंड ये वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन करेगी नहीं करेगी। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आपको लगता है वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। अब बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम SOIC मेंबरशिप में ऐसे डिफरेंट बिजनेसेस को पढ़ते रहते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को पढ़ते रहते हैं एंड हम SOIC ट्राइब मेंबर्स को एजुकेट करते हैं कि आप कैसे पढ़े एंड आप खुद कैसे कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली हमने SOIC ट्राइब मेंबर्स को होमवर्क दिया था कि ये एक कंपनी है जो रिसाइकलिंग बिजनेस में गणेशा इकोस्फेयर करके, एंड वी रिसीव मोर देन 100 रिपोर्ट्स जहां पे बहुत सारे लोगों ने होमवर्क करा और हमें रिपोर्ट्स भेजी एंड वी चेक दोज रिपोर्ट्स कि उन्होंने कितने अच्छे ब्लॉग लिखे हैं, कैसे लिखा है उस बिजनेस बारे में एंड वी वर सरप्राइज्ड विद
with the results. So SOIC membership includes business analysis course, includes the SOIC course on sectors, includes the SOIC course on conversation with super investors, and finally also includes the course on SOIC masterclass of financial planning and actually financial literacy कि आप A to Z in finance कैसे जा सकते हैं. So if you want to become an SOIC member as a part of SOIC second anniversary, you can use SOIC 2 coupon and the link to SOIC membership is there in the description below. Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.